आप सभी को मेरा नमस्कार। महाभारत के आदि पर्व में देवी गंगा की कहानी मिलती है। इस कहानी में उन्हें मनुष्य लोक में रहकर एक मनुष्य के साथ संबंध बनाकर एक एक कर 8 पुत्रों को उत्पन्न करना पड़ा। देवी गंगा इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता के आगे स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी पड़ जाती थीं। इतनी सुंदर होने पर भी क्यों देवी गंगा एक मनुष्य के प्रेम में पड़ गई? क्या उन्हें कोई श्राप था या देवी गंगा ने अपनी इच्छा से ये किया? यह बहुत ही रोचक और अत्यंत ज्ञानवर्धक कहानी है और आप सभी जानते हैं कि महाभारत का वेद व्यास जी ने वाचन किया है और यह भगवान श्री गणेश द्वारा लिखित है। इस कहानी को अंत तक आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको अवश्य ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। एक बार पूर्व वंश के राजा प्रतीप अपनी पत्नी के साथ गंगा द्वार पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन भगवती गंगा मनोहर रूप धारण करके उनके पास आई। बातचीत होने के बाद यह निश्चय हुआ कि वे राजा प्रतीप के पुत्र की पत्नी बने। गंगा जी ने प्रतीप की बात स्वीकार कर ली। राजा प्रतीप ने अपनी पत्नी के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी तपस्या की। वृद्धावस्था में उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। राजा प्रतीप बड़े शांत थे। शांत रहने के कारण उनके पुत्र का नाम शांतनु पड़ा। जब शांतनु जवान हुए तब पिता ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास एक दिव्य स्त्री पुत्र की अभिलाषा से आएगी, तुम उसकी कोई जांच पड़ताल मत करना, वह जो कुछ करे उससे कुछ कहना मत। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पुत्र शांतनु को राजगद्दी पर बैठाया और स्वयं वन में चले गए। एक बार राजर्षि शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर जा पहुंचे। उन्होंने वहां एक परम सुंदरी स्त्री को देखा। वह स्त्री लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। उसकी रूप संपत्ति देखकर शांतनु विस्मित हो गए। सारे शरीर में रोमांच हो आया। इस प्रकार देखने लगे मानो नेत्रों से ही पी जाएंगे। उस दिव्य स्त्री के मन में उनके प्रति भी प्रेम उमड़ आया। शांतनु ने उसका परिचय पूछते हुए याचना की, तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लो। देवी ने कहा, राजन, मुझे आपकी रानी होना स्वीकार है। शर्त यह है कि मैं अच्छा बुरा जो कुछ करूं आप मुझे रोकिएगा नहीं, कुछ कहिएगा भी मत। जब तक आप मेरी यह शर्त पूरी करेंगे तब तक मैं आपके साथ रहूंगी। जिस दिन आप मुझे रोकेंगे या कड़ी बात कहेंगे उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। गंगा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने भी कुछ पूछताछ नहीं की। राजर्षि शांतनु गंगा के शील, सदाचार, रूप, सौंदर्य, उदारता आदि सद्गुण और सेवा से बहुत आनंदित हुए। वे गंगा देवी के साथ इस प्रकार आसक्त हो गए कि उन्हें बहुत से वर्ष बीत जाने का पता ही नहीं चला। अब तक गंगा जी के गर्भ से 7 पुत्र उत्पन्न हो चुके थे, परंतु जो ही पुत्र होता त्यों ही गंगा जी, मैं तेरी प्रसन्नता का कार्य करती हूँ, ऐसा कहकर उसे गंगा की धारा में डाल देती थी। राजा शांतनु को यह बात बहुत अप्रिय मालूम होती, परंतु वे इस भय से कुछ बोलते नहीं कि कहीं यह मुझे छोड़कर चली न जाए। 7 पुत्रों की यही गति हुई। 8वां पुत्र होने पर भी वे हंस रही थी। राजा शांतनु को इससे बड़ा दुख हुआ और उनके मन में यह इच्छा हुई कि यह पुत्र मुझे मिल जाए। उन्होंने कहा, अरे तू कौन है, किसकी पुत्री है, इन बच्चों को क्यों मार डालती है? अरे पुत्र घातिनी, यह तो महान पाप है। गंगा देवी ने कहा, ओ पुत्र के इच्छुक, लो, मैं तुम्हारे इस लाडले पुत्र को नहीं मारती। अब शर्त के अनुसार मेरा यहाँ रहना नहीं हो सकता। देखो, मैं गंगा हूँ, बड़े बड़े महर्षि मेरा सेवन करते हैं। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही मैं तुम्हारे पास इतने दिनों तक रही। मेरे यह 8 पुत्र अष्टवसु हैं। वशिष्ठ के शाप से इन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। उन्हें मनुष्य लोक में तुम्हारे जैसे पिता और मेरी जैसी माँ नहीं मिल सकती थी। वसुओं के पिता होने के कारण तुम्हें अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी। मैंने उन्हें तुरंत मुक्त कर देने की प्रतिज्ञा कर ली थी, इसी से ऐसा किया। अब वे शाप से मुक्त हो गए हैं। मैं जा रही हूँ। यह पुत्र वसुओं का अस्मांस है, इसकी तुम रक्षा करो। आप सभी मित्रों से छोटा सा अनुरोध है, हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको सिर्फ 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे हमारे चैनल को गति मिल जाएगी। आप हमारे अनुरोध का सम्मान करेंगे, बस यही आशा है। चलिए कहानी पर पुनः लौटते हैं। शांतनु ने कहा, वशिष्ठ ऋषि कौन थे? उन्होंने वसुओं को शाप क्यों दिया? इस शिशु ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे यह मनुष्य लोक में रहेगा? वसुओं ने मनुष्य योनि में जन्म ही क्यों लिया? ये सब बातें मुझे बताओ। गंगा देवी ने कहा, विश्व विख्यात वशिष्ठ मुनि वरुण के पुत्र हैं। मेरु पर्वत के पास उनका बड़ा पवित्र, सुंदर और सुखमय आश्रम है।
वे वही तपस्या करते हैं। कामधेनु की पुत्री नंदिनी उनके यज्ञ का भविष्य देने के लिए वहीं रहती है। एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ उस वन में आए। एक वसु पत्नी की दृष्टि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली नंदिनी पर पड़ गई। उसने उसे अपने पति द्यो नामक वसु को दिखाया। वसु ने कहा, प्रिय, यह सर्वोत्तम गो वशिष्ठ मुनि की है। यदि कोई मनुष्य इसका दूध पी ले तो 10,000 वर्ष तक जीवित और जवान रहे। वसु पत्नी ने कहा, मैं अपनी सखी के लिए यह गाय चाहती हूँ, तुम इसे हर ले चलो। अपनी पत्नी की बात मानकर द्यो ने अपने भाइयों को बुलाया और वह गो को हर ले गए। वसुओं को उस समय इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि ऋषि बड़े तपस्वी हैं और वे हमें शाप देकर देव योनि से च्युत कर सकते हैं। जब महर्षि वशिष्ठ फल फूल लेकर अपने आश्रम लौटे तब सारे वन में ढूंढने पर भी उन्हें अपनी गो नंदिनी न मिली। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर वसुओं को शाप दिया। वसुओं ने मेरी गाय हर ली है, इसलिए मनुष्य योनि में उनका जन्म होगा। जब वशिष्ठ मुनि ने वसुओं को शाप दे दिया और उन्हें यह बात मालूम हुई तब वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए नंदिनी सहित उनके आश्रम पर आए और उनसे शाप मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तब वशिष्ठ ने कहा, तुम सब वसु तो एक एक वर्ष में ही मनुष्य योनि से छुटकारा पा जाओगे, परंतु यह द्यो नामक वसु अपना कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक मृत्यु लोक में रहेगा। मेरे मुंह से निकली बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यह वसु भी मृत्यु लोक में संतान उत्पन्न नहीं करेगा, साथ ही अपने पिता की प्रसन्नता और भलाई के लिए स्त्री समागम का भी त्याग कर देगा। तब हे राजन, वशिष्ठ की बात सुनकर सब के सब मेरे पास आए, प्रार्थना की कि हमें जन्म देते ही हमें अपने जल में फेंक देना। मैंने स्वीकार कर लिया और वैसा ही किया। यह अंतिम शिशु वही द्यो नामक वसु है। यह चिरकाल तक मनुष्य लोक में रहेगा। यह कहकर गंगा जी उस कुमार के साथ ही अंतर्ध्यान हो गई। कुछ वर्षों बाद एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर विचर रहे थे। उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा सा जल रह गया है। वे बड़े विस्मित और चिंतित हुए कि आज देव नदी गंगा बह क्यों नहीं रही है। आगे बढ़कर उन्होंने खोज की, तब पता चला कि एक बड़ा मनस्वी, सुंदर और विशालकाय कुमार दिव्य अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा रोक दी है। यह अलौकिक कर्म देखकर वे अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को पैदा होने के समय ही देखा था, इसलिए उस कुमार ने राजर्षि शांतनु को माया से मोहित कर दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गया। अब राजर्षि शांतनु ने गंगा जी से कहा, उस कुमार को दिखाओ। गंगा जी सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े उनके सामने आई। उनका अनुपम सौंदर्य, दिव्य आभूषण और निर्मल वस्त्र देखकर राजर्षि शांतनु उन्हें पहचान न सके। गंगा जी ने कहा कि महाराज, यह आपका 8वां पुत्र है जो मुझसे पैदा हुआ था। आप इसे स्वीकार कीजिए और अपनी राजधानी में ले जाइए। इसने वशिष्ठ ऋषि से सांगोपांग वेदों का अध्ययन कर लिया है। अस्त्रों का अभ्यास भी पूरा हो चुका है। यह श्रेष्ठ धनुर्धर युद्ध में देवराज इंद्र के समान है। देवता और असुर सभी इसका सम्मान करते हैं। दैत्यगुरु शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति जो कुछ जानते हैं वह सब इसे मालूम है। स्वयं भगवान परशुराम को जिन शास्त्रों का ज्ञान है उन्हें भी यह जानता है। आप इस वीर को अपनी राजधानी में ले जाइए, मैं इसे आपको सौंप रही हूँ। राजर्षि शांतनु अपने पुत्र को राजधानी में लाकर बहुत सुखी हुए और शीघ्र ही उसे युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। गंगानंदन देवव्रत ने अपने शील और सदाचार से सारे देश को प्रसन्न कर लिया। देवी गंगा का मनुष्य लोक में रहकर यह कार्य करने का कारण एक और भी है। पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंश में महाबीश नाम के एक राजा थे। वे बड़े सत्यनिष्ठ एवं सच्चे वीर थे। उन्होंने बड़े बड़े अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया। एक दिन बहुत से देवता और राजर्षि, जिनमें महाबीज भी थे, ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। उसी समय श्री गंगा जी भी वहां आई। वायु के वेग ने उनके श्वेत वस्त्र को शरीर से कुछ खिसका दिया। तब वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपनी आंखें नीची कर ली, परंतु राजर्षि महाबीज उन्हें देखते ही रहे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महाबीज, अब तुम मृत्युलोक में जाओ। जिस गंगा को तुम देखते रहे हो वह तुम्हारा अप्रिय करेगी और तुम जब उस पर क्रोध करोगे तब इस शाप से मुक्त हो जाओगे। महाबीज ने ब्रह्मा जी की आज्ञा सिरोधार कर यह निश्चय किया कि मैं पूर्ववंशी राजा प्रतीप का पुत्र बनूं। गंगा जी भी जब वहां से लौटी तब रास्ते में वसुओं से उनकी भेंट हुई। तब वे वशिष्ठ के श्राप से श्रीहीन हो रहे थे। तब गंगा जी ने उनसे बातचीत करने के बाद यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम लोगों को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तत्काल मनुष्य योनि से मुक्त कर दूंगी।
और आगे चलकर शांतनु के पुत्र गंगानंदन देवव्रत ही भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए। धन्यवाद।